हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। और आप लोग को हमेशा की तरह एक बात बोलते हैं कि कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उस चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी उस चैप्टर को सॉल्व करें इजीली तरीका से सॉल्व कर सके। तो आज इस चैप्टर में जो क्वेश्चन में जो यूज होगा वे सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को दी जाएगी, ताकि जब भी आप एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करें इजीली चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देते हैं, कर दे। तो इसलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आज हम लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज 3.4 में पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए एक्सरसाइज 3.4 में सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को, कैसे पढ़ना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में जानते हैं, उसके बारे में पढ़ना है हमको। पहले क्या पढ़ना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब ये क्या होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन आप लोग से कहीं पूछेगा नहीं, लेकिन बाद में अगर आपसे मतलब आप जानना चाहें कि एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है तो उसके लिए बता दें। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है कि देयर आर 6 operations. There are 6 operations on a matrix. On a matrix. On a matrix. 3 due to rows, 3 due to rows and 3 due to columns. Due to columns. Which is known as elementary operation. Elementary operation। ये क्या, ये सत्यनारायण कथा लिख दिए गुरुजी, कुछ पल्ले पढ़ नहीं रहा है, इंग्लिशिया में मर एकदम अंग्रेज बना दीजिएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन ना बाबू, अंग्रेज कैसे बनेगा, हम लोग का भारत है बहुत बढ़िया देश है। देखिए जानते हैं इंग्लिश तो हमको जानना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो देखिए एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखा हुआ है कि देयर आर 6 operations on a matrix, 3 due to rows and 3 due to columns, which is known as elementary operation। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है बाबू कि एक मैट्रिक्स में टोटल हम लोग 6 तरह के क्या लगा सकते हैं ऑपरेशन। 3 जो है सो रो के कारण होगा और 3 जो है सो कॉलम की वजह से होगा। इसी चीज को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये समझ में आ गया। अब हमको तो ये समझ में आ गया गुरुजी कि 3 रो से और 3 कॉलम से ऑपरेशन लगेगा, लेकिन ये ऑपरेशन है क्या। तो चलिए अब हम लोग क्या जानते हैं ऑपरेशन के बारे में कि ये जो 6 ऑपरेशन लिखे हैं गुरुजी वो बताइए ऑपरेशन क्या है। सो एलिमेंट्री ऑपरेशन समझ में आ गया, मतलब सिंपल सा मैट्रिक्स पर आप टोटल 6 तरीके से ऑपरेशन लगा सकते हैं बाबू। 3 जो है सो कॉलम की वजह से लगेगा और 3 जो है सो रो की वजह से लगेगा, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब हमको ये समझाए गुरुजी कि जो ऑपरेशन बार बार बोल रहे हैं ये ऑपरेशन है क्या, वो जानते हैं। 6 ऑपरेशन है बाबू, 6 ऑपरेशन के बारे में जानते हैं पहले। तो देखिए फर्स्ट ऑपरेशन क्या है। सो फर्स्ट ऑपरेशन है बाबू लोग कि इंटरचेंज any 2 rows or columns। अब ये देखो बाबू, ये जो लिखे हैं हम फर्स्ट लाइन ऑपरेशन में, ये 2 है,
ऑपरेशन। क्यों है 2 ऑपरेशन? हम बोले ना बाबू 6 ऑपरेशन है, 3 ऑपरेशन जो है सो रो की वजह से है और 3 ऑपरेशन जो है सो कॉलम की वजह से है। तो अलग अलग क्या लिखेंगे? देखिए ये फर्स्ट ऑपरेशन होगा इंटरचेंज एनी 2 रोज, इतने ही रहेगा। इसी में ऐड कर दिए और कॉलम, तो ये बन गया 2 ऑपरेशन। मतलब ये कह रहा है बाबू फर्स्ट ऑपरेशन कि किसी भी आप मैट्रिक्स में किसी भी रो या कॉलम को क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज। अगर इंटरचेंज कीजिएगा तो उस मैट्रिक्स पर रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा बाबू। जो मैट्रिक्स के वैल्यू आएगा, अगर हम रोवा या कॉलमों के इंटरचेंज कर देंगे तो बाद में मैट्रिक्स के वैल्यू वह आएगा। समझ में आया? पहला ऑपरेशन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन के तरीके आप लोग को बताएंगे बाबू। अभी सिर्फ आप लोग को ध्यान ये रखना है कि किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। वही लिखा हुआ इंटरचेंज एनी 2 रोज और कॉलम्स। समझ में आ गया? आते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन में बाबू लोग। ये 2 ऑपरेशन हो गया, रो लिखेंगे तो 1 ऑपरेशन, कॉलम लिखेंगे तो 1 ऑपरेशन। तो ये एक ही में लिख दिए बाबू। होशियार है, बचपन से हम लोग होशियार है ना। चलते आते हम लोग सेकंड ऑपरेशन में। देखिए सेकंड ऑपरेशन क्या कहता है कि मल्टीप्लाइंग each elements of a row or column by a non-zero scalar, non-zero scalar के। अब ये सेकंड ऑपरेशन की कह रहा है बाबू लोग कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी एक रो या कॉलम में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ गया? किसी भी एक कॉलम या किसी रो से कोई सा भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। के क्या? स्केलर है बाबू। के क्या है? वही लिखा है कि मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर के। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में या सब रो या सब कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ईच एलिमेंट, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? कांस्टेंट से। कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया 1 2 3, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सब मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स में जो 1 2 3 वैल्यू देगा वह 2 3 4 देगा बाबू। समझ में आया? मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो वैल्यू सेम रहेगा जो उसके पहले का वैल्यू आएगा। ये समझ में आ गया? जब ये समझ में आ गया तो हम लोग आते हैं थर्ड ऑपरेशन में। अब ये भी 2 ऑपरेशन है बाबू। अगर हम रो लिखें तो 1 ऑपरेशन बन गया, कॉलम लिखेंगे तो एक अलग ऑपरेशन बन जाएगा। समझ में आया? वही लिखा ड्यू टू रो और ड्यू टू कॉलम। ये समझ में आ गया सेकंड ऑपरेशन कि किसी भी मैट्रिक्स में गुरुजी प्रत्येक एलिमेंट में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस मैट्रिक्स में रत्ती भर का फर्क नहीं होगा। समझ में आ गया सेकंड ऑपरेशन? आते हैं बाबू लोग थर्ड ऑपरेशन में। देखिए थर्ड ऑपरेशन क्या कर रहा है कि adding elements of any row adding elements of any row or column with corresponding elements of any other row or column
multiplied by a scalar k। अब ये क्या लिख रहे बाबू लोग, थर्ड ऑपरेशन में, ये थर्ड ऑपरेशन में कह रहा है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड किसको किसको करेंगे, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स लिए बाबू 1 2 3, आप इसको हम ऐड कर सकते हैं किसी अनदर मैट्रिक्स से k से मल्टीप्लाई करके, और हम इसको ऐड कर सकते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई सा भी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं दूसरे मैट्रिक्स को कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करके। मतलब एक मैट्रिक्स यहां लिए 1 2 3 और एक मैट्रिक्स लिए 1 2 3 कॉलम में, ये हो गया 3/1 ऑर्डर का, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको आपस में ऐड कर सकते हैं। समझ में आया? तीसरा ऑपरेशन यही है। फर्स्ट ऑपरेशन में क्या था बाबू लोग, तो फर्स्ट ऑपरेशन में था कि किसी भी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड ऑपरेशन क्या था, तो सेकंड ऑपरेशन में ये था कि आप किसी भी मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ऑपरेशन क्या है, तो तीसरा ऑपरेशन ये है कि आप किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं दूसरे मैट्रिक्स को, अगर मल्टीप्लाई कर दे किसी कांस्टेंट से तो ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां तक समझ में आ गया? ये तीन ही ऑपरेशन है, लेकिन हम पढ़े कितना 6 ऑपरेशन के रो कॉलम को हटा देंगे, अलग से लिख देंगे तो 6 हो जाएगा, 3 और 3 6, तो 6 ऑपरेशन का कंप्लीट हो गया बाबू। जब ये चीज जान गए 3 ऑपरेशन में, तो हम लोग जानते हैं कि गुरु जी यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन बार बार बोल रहे हैं, तो हमको ये बता दीजिए कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है। जो बार बार आप बोल रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, तो चलिए बाबू लोग जानते हैं हम लोग क्या चीज एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में। एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ये जो जितना लिखा है बाबू ऑपरेशन अभी क्वेश्चन में यूज करेंगे बाबू लोग, और बताइएगा नहीं, ऐसा नहीं कि गुरुजी ऊपर ऊपर उड़ा दे रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कैसे, आपका बतिया विश्वास हम करें कैसे। ये क्वेश्चन में यूज करेंगे हम लोग, ये ऑपरेशन खाली दिमाग में रखना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सारा ऑपरेशन अभी जितना बताएं सब यूज करेंगे बाबू लोग। ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, तो अ matrix is obtained from an identity matrix by a single elementary operation, elementary operation called elementary matrix, ये क्या लिख दे बाबू गुरुजी, आप बना दीजिएगा सही में क्या, अंग्रेज को तो बोलेंगे कैसे, उसको सबक सिखाना है। मैच भी देख रहे हैं आज पाकिस्तान इंडिया का मैच था, देखिए बाबू ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है, क्या मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय अ सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। मतलब आप एक मैट्रिक्स
ऑब्टेंड कर रहे हैं, मतलब एक मैट्रिक्स उपज रहा, बन रहा है, एक मैट्रिक्स बन रहा है। किससे बन रहा है? एक एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स से एक सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के। इसका कहने का मतलब क्या कह रहा है बाबू कि कोई मैट्रिक्स को अगर एक सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के अगर हमको एक मैट्रिक्स मिल गया तो उसी को बोलेंगे क्या चाहिए? एलिमेंट्री मैट्रिक्स। समझ में आया कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो बनता है ऑब्टेंड का होता है कहां से? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यदि हम अगर ऑपरेशन लगा दें एक सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री मैट्रिक्स। समझ में आ गया? सिंपल सा याद रखेगा लॉजिक कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है कि एक मैट्रिक्स बनता है। किससे बनता है? एक सिंगल ऑपरेशन लगाने से एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन जाता है, उसी को बोलते हैं। समझ में आया? जब ये चीज समझ में आ गया तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं बाबू इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि वो भी इस चैप्टर में यूज होगा। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं बाबू लोग इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या है। इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या है? तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या है रे बाबू लोग? तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स है कि स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स square matrix of order n is a square matrix of order n is called invertible matrix, is called invertible matrix. Invertible matrix if there exists a square matrix B of the same order and such that AB is equal to BA is equal to IN। ये कहा लिख दे इंग्लिश में गुरुजी? तो ये कहा रहा है बाबू इनवर्टिबल मैट्रिक्स कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is called invertible matrix if there exists a square matrix B of the same order and such that AB is equal to BA is equal to IN। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स को गुरुजी आप इनवर्टिबल मैट्रिक्स कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? यदि एक अनदर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है सेम ऑर्डर का। किस प्रकार? तो AB और BA is equal to IN आ जाए, मतलब AB और BA को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि ऐसा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि A और B जो है सो इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। समझ में आया? मतलब दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया बाबू लोग तो वो दो मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं? इनवर्टिबल मैट्रिक्स। समझ में आ गया? जब ये चीज समझ में आ गया तो हम लोग जानते हैं कि इसका कुछ प्रॉपर्टी है ना बाबू, इसका कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टी इसके बारे में? नोट में करके लिखिए इसको बाबू, नोट में करके लिखना है। नोट में पहला लिखे बाबू लोग, पहला क्या है कि
every invertible matrix possesses a unique inverse. फर्स्ट वाला नोट में लिखा हुआ बाबू के प्रत्येक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो है सो पोजेस करता है कि यूनिक इनवर्स बाबू। ऐसा नहीं है कि देखिए मान लीजिए कोई सा भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लिए और दूसरा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लिए तो उसका इनवर्स अलग होगा, इसका इनवर्स अलग होगा। वही कह रहा है कि प्रत्येक जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है बाबू वो पोजेस करता क्या चाहिए, यूनिक इनवर्स। समझ में आ गया? पहला ये है और दूसरा जानते बाबू लोग, दूसरा है आपका कि if A and B are invertible matrices, then AB का इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स और इनटू में A इनवर्स। ये देखो बाबू क्या कह रहा है सेकंड में कि यदि A और B इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है तब A B का इनवर्स निकालेंगे तो B इनवर्स A इनवर्स होगा। वही बाबू इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं अनदर रूप में, रिवर्सिबल लो। वही चीज है बाबू, जैसे हम लोग ए बी का ट्रांसपोज निकाले थे ना बाबू लोग, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज निकालिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए। उसी तरह ये कह रहा है कि यदि ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ये रिवर्सिबल लो को फॉलो करता है। और रिवर्सिबल लो क्या कहता है कि ए बी का इनवर्स कीजिए ये इक्वल होगा बी का इनवर्स इनटू में ए का इनवर्स। ये समझ में आ गया? दो नोट आते हैं नेक्स्ट में बाबू। नेक्स्ट में क्या कहता है बाबू लोग कि आप ए बी या ए आई इज इक्वल टू आई ए कीजिएगा तो हमेशा उस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये क्या कह रहे हैं बाबू लोग कि किसी मैट्रिक्स में यदि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वह मैट्रिक्स आएगा। समझ में आया? यही है आई का यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और फोर्थ नंबर पे ये याद रखिएगा बाबू लोग कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के इनवर्स से करेंगे तो हमेशा ये क्या आता है, आई आता है। समझ में आ रहा बाबू लोग? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थर्ड में कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो वापस वही मैट्रिक्स देगा। और फोर्थ में कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के इनवर्स से करे तो क्या देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां तक अगर समझ में आ गया तो हम लोग किसमें बढ़ते, क्वेश्चन में बाबू लोग। अब ये जो इतना बोल दिया गुरुजी ये तो समझ में आया, लेकिन क्वेश्चन में करके दिखाइए तब यकीन करेंगे जो बतिया बताया सब दिमागों में घुसा है हमारा। देखो बाबू बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन वही जो बताए थे बाबू, 3 गो जो डबल हो जाता सभी का रो और कॉलम मिला के कितना तो 6 ऑपरेशन। वे 6 ऑपरेशन के माध्यम से फाइंड करना हमको इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इस चीज का इनवर्स फाइंड करना है। अब देखो बाबू यहाँ क्या लिखेंगे, अभी जस्ट पहले भी तो आप लोग को बताएं ये फार्मूला बताएं, यही फार्मूला इसमें यूज होकर बाबू लोग यहाँ लिखिए आप बढ़िया से कि we know that हल्का इंग्लिश में बता दीजिए। we know that हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि A इज इक्वल टू आई ए होता है। अभी जस्ट पढ़े बाबू ये फार्मूला, आई ए बराबर ए है ना, वही लिखे हैं we know that A इज इक्वल टू आई ए होता है। अब ए के जगह पर क्या है बाबू लोग, तो ए के जगह पर है गुरुजी 1 2 और माइनस का 1, और आई के जगह पर क्या है 1
1 0 0 और 1 मल्टीप्लाई में क्या है a। अब देखो बाबू लोग, यदि अगर हम यहाँ आई लेते आए, अगर यहाँ आई लेके आ गए बाबू लोग, किसी तरह सॉल्व करते करते आई आ गया, तो पक्का यहाँ जो मैट्रिक्स में आएगा बाबू लोग वो क्या होगा, ए इनवर्स। तबे ना ए इनवर्स के ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। ये तो ए चलता ही जाएगा, ये कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ लिखाता ही जाएगा। अब देखो हमको ए इनवर्स निकालने के लिए बोला है, तो क्या इस तरह निकाल सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें सिंपल सा तरीका याद रखिएगा कि हम लोग जानते हैं क्या चीज, ए इक्वल टू आई है, ए लिख दिए वैल्यू और आई का वैल्यू लिख दिए, जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ए लिख दिए। अब देखिए किसी तरह हमको इस चीज को सॉल्व करके, इस चीज को सॉल्व करके बाबू लोग आई तक पहुंचना है। यदि हम आई तक पहुंच गए तो पक्का है क्या, यदि यहाँ आई आ गया तो ए के साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तबे ना आई आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल दिया है। अब दोनों इक्वल कब हो सकता है, जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए इनवर्स से। अब हमको चलिए एड़ी चोटी लगाते हैं और हमको क्या करना है, आई लाना है। और आई लाने के लिए किसका यूज करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन का। बोला है कि यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इतना इस मैट्रिक्स से हम क्या निकाल देंगे, ए इनवर्स निकालना है। समझ में आ गया यहाँ तक? जब यहाँ तक समझ में आ गए बाबू लोग, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए अभी जो हम ऑपरेशन आप लोग को बताएंगे, ये ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं किसका, रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम जो है बाबू सभी बच्चा या सभी सर, मैक्सिमम क्वेश्चन में जो सॉल्व होता है ना, वो रो ऑपरेशन के जरिए ही होता है। आप कॉलम से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम रिफर करते हैं कि आप रो से ही सॉल्व कीजिए। काहे 4 को बोझ लेके चलिएगा, जब एक हमको अच्छा सा आ रहा है तो दूसरे का काहे पढ़े हम। समझ में आया? जैसे कॉलम में, जैसे रो में करेगा उसी तरह सिर्फ कॉलम में करना। और इसमें जो ऑपरेशन लगेगा बाबू, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर हम देखिए यहाँ किस चीज का यूज करेंगे, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, यहां रो ऑपरेशन का यूज करेंगे बाबू हम, रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। बाबू ये बतिया याद रखिए कि यहां हम सॉल्व जो करेंगे ऐसा कभी नहीं कर सकते आपके, एक बार रो का सॉल्व कर दीजिए, एक बार कॉलम को। जो करना है, जब तक ये इनवर्स नहीं आ जाए तब तक आपको एक ही ऑपरेशन चलाना, चाहे रो ऑपरेशन और चाहे कॉलम ऑपरेशन। इस जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाबू हम किससे करेंगे, रो ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे। रो ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और रो ऑपरेशन में ये लगाते हैं बाबू, रो ऑपरेशन में क्या लगाते हैं, ये लो फार्मूला, ये वाला ए इज इक्वल टू आई ए। अगर कॉलम ऑपरेशन रहा तो कॉलम ऑपरेशन में कुछ नहीं बाबू, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई बाबू। यही आपका क्या हो जाएगा, कॉलम ऑपरेशन में कोई अंतर नहीं है बाबू लोग, ये हो जाएगा आपका कॉलम ऑपरेशन में। समझ में आ गया? कॉलम ऑपरेशन कीजिएगा तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, रो ऑपरेशन कीजिएगा तो ये फॉर्मूला लगाना। हम लोग अभी यूज क्या करेंगे, रो ऑपरेशन का। तो चलिए इनवर्स निकालते फटाफट रहे बाबू लोग। ये दिया ला, हमको यहाँ आई लाना है, तो देखिए कैसे कैसे लाएंगे। ऑपरेशन में जो बताया बाबू सब यूज होगा यहाँ। देखिए फर्स्ट में क्या करते हैं हम, 1 0 होना चाहिए तब ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 0 लाने के लिए क्या करते हैं, देखिए क्या कर रहा है, सो कर रहे हैं कि R1 को हम चेंज कर रहे हैं। लिखने का तरीका समझिए, R1 को चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं कि R1 में ऐड कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई पहले कीजिए R2 को, उसके बाद R1 में ऐड कर दीजिए। ये देखिए एरो के पहले जो चीज दिखाता है वो दिखाता है कि आप R1 में कुछ ना कुछ चेंजिंग कर रहे हैं। क्या चेंजिंग कर रहे हैं, तो R1 को ऐड कीजिए 2 से मल्टीप्लाई करके, किससे, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 से ऐड कीजिए। देखते बाबू करने के बाद क्या आता है। देखिए आप देखिए यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, हमको R1 में चेंज करना है तो R2 जो है वो उतार दीजिए जैसे है तैसे, क्योंकि वो रहने से और कंफ्यूज हो जाएगा। तो R2 में जो है सुनिका उतार देते हैं, 2 और -1 है, और यहाँ क्या है 0 और 1, और ये दोनों बटे होगा बाबू। इसके वही ऐसा नहीं कि खाली अक्रम में ऑपरेशन में लगा रहे हैं, अक्रम ऑपरेशन में लगेगा, समझे, LHS और RHS दोनों में। समझ में आया? अगर हम ऑपरेशन में लगाएंगे तो ये तो आई निकल जाएगा बाबू। इसमें भी ऑपरेशन लगा तब में इनवर्स निकलेगा, तो ऑपरेशन दोनों साइड लगाना है। आप देखिए R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 + 2 R2। आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो 2 दूनी का 4 है, एक जोड़ेंगे तो कितना बन गया, 5 बन गया।
वही नहीं कह रहा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, माइनस को 2 और जोड़ेंगे इससे तो क्या बनेगा 0, ये बन गया। अब देखिए इसमें भी देखिए ये 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो यहाँ क्या बन गया 1, और यहाँ क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू लोग R2 में तो 2 होगा, 0 से ऐड करेंगे तो क्या होगा 2। यहां तक समझ में आ रहा बाबू लोग? जब यहां तक समझ में आ गया तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, तो यहाँ 1 लाना पड़ेगा। तो हम क्या किए बाबू लोग, हम किए यहाँ ये कि R1 को जो है सो फिर से चेंज कर दिए। क्या चेंज किए, 1/5 R1, मतलब 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये जो थर्ड ऑपरेशन हमारे बाबू लोग किसी भी मैट्रिक्स में आप ऐड कर सकते हैं, किसी दूसरे मैट्रिक्स में किसी से गुना करके। समझ में आया? स्क्वायर से देखो किसी रो में हम रो में गुना कर दिए बाबू 2 से और ऐड कर दिए हम किससे, R1 से। समझ में आया? और ये कौन सा ऑपरेशन है बाबू, ये है सेकंड ऑपरेशन हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, वो स्केलर से। वही किए बाबू, 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, तो ये आपका होगा 1 0 और ये तो 2 में कोई चेंज नहीं हुआ है, इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 1/5 और 2/5 और ये क्या है 0 और 1, ये क्या हो गया a। अब देखिए यहां तक तो समझ में आया गुरुजी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू लोग। अब हमको क्या लाना है 0 1, यहाँ 0 लाना है, तो यहाँ 0 लाने के लिए क्या करेंगे बाबू लोग, तो R2 में चेंज करेंगे। क्या करेंगे कि R2 में माइनस करेंगे 2 से गुना करके किससे, R1 में। अगर ऐसा करेंगे तो ये टर्म 0 होगा कि नहीं, हो जाएगा 0 होगा तो मेरा काम बन जाएगा। चलिए करते हैं फटाफट। R1 में कुछ चेंज नहीं किया तो जस्ट का तस लिख दिए 1 और 0 इज इक्वल टू, R1 में कुछ चेंज नहीं किया तो 1/5 2/5 0 और 1 हो गया, और इनटू में क्या है a। अब ये समझ में आया यार बाबू लोग। अब देखिए R2 में क्या करना है हमको, R2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए R1 में और R2 से घटा दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2 क्या गया 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अब -1 से घटाएंगे तो माइनस का 1। इसमें क्या होगा बाबू, इसमें तो लिखना नहीं था 0 1, ये कैसे लिख दिए, ये तो लिखना नहीं है। इसमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है किसमें, R1 से घटाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 और 0 में से 2/5 गए तो माइनस का 2/5। यहाँ क्या बना 2/5 से गुना करना बाबू लोग, तो यहाँ बना 1 माइनस का 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/5 आ गया। अब देखिए यहाँ 1 0 आ गया, लेकिन 0 -1 आना चाहिए, -1 है, यहाँ आना क्या है 1 आना है, तब ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे बाबू लोग, हम करेंगे R2 में चेंज। R2 में चेंज क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे R2 में। अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0 1 और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका 1/5 2/5, ये हो गया 2/5। माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 2/5 और ये बन जाएगा माइनस का 1/5 इनटू में a। आप देखिए आपको हम बताए हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया और बराबर के इस साइड यहाँ a है, तो ये पक्का जो ये टर्म हुआ है बाबू लोग, ये क्या होगा a इनवर्स। तभी ना ये इनवर्स ए करें तो आएगा। LHS RHS दोनों अगर इक्वल चल रहा है, इसका मतलब जो क्वांटिटी इधर है इधर भी क्या रहेगा, वही क्वांटिटी रहेगा। यहाँ I है लेकिन यहाँ A है, और I कब बनेगा जब यहाँ A इनवर्स रहेगा। इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स में निकाले गुरुजी, ये कुछ और नहीं, ये क्या निकल गया A इनवर्स। ये क्या निकल गया A इनवर्स। A इनवर्स मेरा क्या आ गया 1/5 2/5 2/5 और -1/5। ये मेरा क्या आ गया A इनवर्स। और हमको वही बोला है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से बताइए
कि ए इनवर्स कैसे निकलेगा। समझ गया? तो ए इनवर्स आ गया, ये समझ में आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, और उसमें ये तो ऑर्डर 2/2 का था, अब जानेंगे 3/3 ऑर्डर का कैसे बनता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू लोग। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो चलिए इसमें भी हल्का अंग्रेजी भांज देते हैं। क्या भांजना है? वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? A इज इक्वल टू IA। ये जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं बाबू, ये रो ऑपरेशन से बना रहे हैं, याद रखिएगा। रो ऑपरेशन बनाइएगा, ये इजी भी रहता है और अच्छा भी रहता है, जल्दी समझ में आता है। समझ में आए? इसलिए रो ऑपरेशन ही बना। आप किसी एक ऑपरेशन को जान लीजिए, किसी को आपको कॉलम अगर कंफर्ट है तो कॉलम को ही बनाइए। समझ में आ गया? सिर्फ उसमें चेंज करना होता है, A इक्वल टू IA है, वहां A I हो जाएगा बस, और इसके अलावा कोई चेंज नहीं होता है। समझ में आ गया? तो चलिए बे लिखते हैं। ये क्या उसी तरह बनेगा बाबू लोग। ए है मेरा 0 1 2, फिर है 1 2 3, और फिर है 3 1 1 इज इक्वल टू आई है। तो आई में क्या हो जाएगा बाबू लोग? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू में क्या होगा? ए होगा। ये चीज समझ में आ गई? ये तो लिखे हैं अभी। अब हमको यहाँ लाना क्या? आई। अगर यहाँ आई आया तो पक्का ये जो मैट्रिक्स में निकलेगा वो क्या होगा? ए इनवर्स। और ए इनवर्स हमको फाइंड करना है, तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ आई लाने के लिए 1 0 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि R1 को गुरुजी इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज का सिंबल कैसे पड़ता है? एरो दीजिए और फिर इधर से भी एरो दे दीजिए। किसके साथ करना है? R2 के साथ। अगर R1 इंटरचेंज करेंगे R2 के साथ तो यहाँ क्या बन जाएगा? 1 2 3 ऊपर में चल गया, और 0 1 2 आपका नीचे आ गया। फिर क्या? 3 1 1 इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा बाबू लोग? 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1 इंटू में क्या हो जाएगा? ए। यहां तक समझ में आ गया? अब यहां तक समझ में आया बाबू लोग, तो यहां क्या होता है? 1 0। हमेशा देखिए, याद रखिएगा, जब भी एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कीजिएगा तो ए इनवर्स निकालने के लिए तो हमेशा एक लाइन से निकालिएगा। कहने का मतलब है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या होता है? 1 0 0, तो 1 तो आ गया। अब यहाँ 0 लाने का कोशिश कीजिए, फिर यहाँ 0 लाने का कोशिश कीजिए, फिर यहाँ 0 तो है, फिर यहाँ 1 है, यहाँ फिर 0 लाने का कोशिश कीजिए। सिस्टमैटिक से चलिए एकदम। फर्स्ट रो पे ला दीजिए 1 0 0, फिर सेकंड रो में आए 0 1 0, इस तरह। समझ में आया? अब देखिए 1 तो आ गया, यहाँ 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो R1 में चेंज करेंगे। क्या R1 में चेंज करेंगे कि R1 माइनस का 2R2। अगर R1 में माइनस करेंगे गुरुजी 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये टर्म हुआ क्या बन जाएगा? 0, और वही हमरा चाहिए। तो ये क्या बन गया? ये बन गया मेरा 1, ये बन गया 0, और ये बन गया 3 माइनस का 4 तो माइनस का 1, ये बन गया मेरा 2 और 3 को तो कोई छूबे नहीं किया है, तो ये बन गया 0 1 2, और ये क्या बन गया? 3 1 1 इज इक्वल टू, इसमें भी चेंज कर रहा अगर बाबू लोग, इसमें भी चेंज करते हैं। इसमें चेंज क्या किया? R1 में माइनस R2 किए हैं। अगर करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? माइनस का 2, यहाँ आपका 1, यहाँ 0, और फिर क्या बनेगा? 1 0 0, और फिर बनेगा 0 0 1। समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया। अब हमको निकालना क्या चाहिए? यहाँ 0 करना होगा। अगर 0 करेंगे तो देखिए, अगर इसके साथ करेंगे रिलेशन तो ये मेरा 0 उसको तहस नहस कर देगा, यहाँ कोई एलिमेंट आ जाएगा तो फिर दिक्कत करेगा। अगर इसके साथ करेंगे तो ये और तहस नहस कर देगा। तहस नहस करने के लिए बाबू सबसे पहले हम R3 को चेंज कर लेते हैं। अगर R3 में हम चेंज किए, क्या चेंज किए बाबू लोग? तो R3 में चेंज किए कि R3 माइनस का R2 कर दिए। ऐसा करने से क्या हुआ हमको फायदा? तो फायदा हुआ 1 0 माइनस का 1, और ये बन गया 0 1 2, और ये क्या बन गया? 3 में 0 गया 3, 1 और 1 हो गया 0,
और 1 में 2 गया तो क्या बना माइनस का 1 इज इक्वल टू R3 माइनस R2 किए हैं तो माइनस का 2 1 0 1 0 0 और ये बन जाएगा माइनस का 1 बनेगा बाबू माइनस का 1 0 1 और इनटू में क्या हो जाएगा a। यहां तक समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया गुरुजी? जब यहां तक समझ में आ रहा बाबू लोग तो अब हमको यहां देखिए अब यहां 0 ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? R1 में R3 को माइनस कर दीजिए गुरुजी। क्या करना है बाबू लोग? R1 को चेंज कीजिए, R1 को चेंज कीजिए। कैसे चेंज करेंगे? R1 माइनस का R3 कर दीजिए। अगर ऐसा करेंगे रे बाबू लोग तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा 1 में 3 गया तो माइनस का 2 और ये बन गया आपका 0 और ये बन गया आपका 0। यहाँ क्या बना? 0 1 और 2 और यहाँ बन गया आपका 3 0 माइनस का 1 इज इक्वल टू यहाँ भी चेंज करना होगा R1 माइनस R3 तो R1 माइनस R3 करेंगे तो माइनस का 1 यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस का 1। फिर यहाँ क्या बनेगा 1 0 0 और ये बन गया माइनस का 1 0 1 और इनटू में क्या हो जाएगा 8। यहां तक समझ में आया? जब यहां तक समझ में आ गया रे बाबू लोग तो अब हमको कौन से दिक्कत कर रहा है? -2 को हटा के क्या लाना है? 1 लाना है तो मेरा R1 कंप्लीट हो जाएगा गुरुजी। तो अब हम क्या करेंगे बाबू लोग? हम ये करेंगे कि R1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? -1/2 को। अगर -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे रे बाबू लोग तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0 ये बन गया 0 1 2 फिर ये क्या बन गया 3 0 माइनस का 1 ये बन गया 3 0 माइनस का 1 इज इक्वल टू -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 1/2 माइनस का 1/2 और ये बन गया 1/2 फिर क्या बना 1 0 0 और फिर है माइनस का 1 0 1 क्योंकि R1 में सिर्फ चेंज किए हैं। अब देखो बाबू लोग R1 में मेरा तो कंप्लीट हो गया गुरुजी। आ गया मेरा क्या आ गया 1 0 0। अब हमको R2 में जाना होगा 0 1 तो है लेकिन यहाँ क्या दिक्कत कर रहा है 1 दिक्कत कर रहा है। अब इसको दिक्कत कर रहा है बाबू लोग तो अगर हम इसके साथ रिलेशन बनाएंगे तो पक्का कि ये 0 तो हंसना हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको 0 कर लेते हैं। तो क्या करते हैं बाबू लोग हम करते हैं R3 को चेंज और R3 को चेंज कैसे करते हैं कि R3 माइनस का 3 R1 कीजिए। क्या R3 में घटाइए 3 से गुना करके फर्स्ट रो से तो ये 0 हो जाएगा। देखिए करते हैं ये क्या बन गया मेरा 1 0 0 0 1 2 और फिर क्या बना इसको 3 से गुना करेंगे तो घटाएंगे क्या बनेगा 0 ये आपका 0 और ये क्या बनेगा माइनस का 1 इज इक्वल टू में क्या होगा बाबू R3 में चेंज किया मतलब R1 और R2 एज इट इज उतरेगा 1/2 माइनस का 1/2 और 1/2 फिर ये क्या हो जाएगा 1 0 0 और ये बनेगा R3 में चेंज किए 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। अब देखो बाबू माइनस का 1 और माइनस का 3/2 क्या हो जाएगा माइनस का 5/2 माइनस का 5/2 और 0 प्लस माइनस का 3/2 अब प्लस हो जाएगा ये हो गया 3/2। यहां क्या होगा बाबू 1 और माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 तो ये क्या बनेगा माइनस का 1/2 ये बनेगा इनटू में क्या लिखाएगा इनटू में लिखाएगा ए गुरुजी। अब देखो मेरा काम यहाँ कुछ बना के नहीं बना बाबू लोग। अब यहाँ हम लोग क्या ला सकते हैं 0 ला सकते हैं। 0 लाना भी है क्योंकि सेकंड रो में क्या था 0 1 0। तो अब क्या करते हैं बाबू R2 में चेंज करते हैं। R2 में चेंज क्या करते हैं कि अब R2 को ऐड कर दीजिए गुरुजी। क्या करके ऐड कीजिए 2 से मल्टीप्लाई करके किसमें R3 में और एक चीज और कर दीजिए कि R3 में जो है क्योंकि R3 को भी हटाना होगा माइनस जो दिया है उसको R3 को भी चेंज कर दीजिए। क्या चेंज कर दीजिए -1 से मल्टीप्लाई करके।
समझ में आए। और पहले ये ऑपरेशन में लिखे बाबू, तो पहले ये ऑपरेशन में लगाना है। R1 तो ऐसे ही रहेगा 1 0 0। R2 में क्या करना है, ये 0 रहेगा, इससे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो ये 1 ही रहेगा, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे R3 में तो क्या बनेगा 0 0 और 1 इज इक्वल टू और इज इक्वल टू में क्या होगा बाबू, R3 R2 में चेंज किया, R1 एज इट इज उतरेगा 1/2 माइनस का 1/2 और 1/2। ये समझ में आया। अब R2 में चेंज क्या किए हैं गुरुजी, तो R2 अब ऐसा नहीं करना बाबू कि R3 पहले लगा दे, वो बाद में लिखे तो ऑपरेशन में बाद में ही लगेगा, ये याद रखिएगा। R2 में क्या किए बाबू, तो R2 में ऐड किए 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 5 क्या हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा 0, और 2 से मल्टीप्लाई किए 3 तो 0 + 3 3 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 - 1 तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब R3 में क्या किया बाबू, माइनस से मल्टीप्लाई तो ये क्या बन गया 5/2, और ये बन गया माइनस का 3/2, और ये बन गया 1/2, और इनटू में क्या हो गया a। आए गुरुजी जाई आ गया, और ये कुछ नहीं आपको नहीं पता a है तो पक्का है कि ये जो ये मैट्रिक्स जो निकला है सो कुछ और नहीं, क्या है a इनवर्स। समझ में आया, मतलब a इनवर्स मेरा क्या निकल गया, ये मैट्रिक्स निकल गया, इसको अलग से लिख दीजिए। ए इनवर्स जो है सो आपका आ गया गुरुजी, क्या आ गया इनवर्स 1/2 माइनस का 4 और 5/2, फिर क्या है माइनस का 1/2 3 और माइनस का 3/2, और फिर है 1/2 माइनस का 1 और 1/2। ये समझ में आ रहा बाबू लोग, ये समझ में आया तो मेरा ये इनवर्स निकल गया, और यहां निकाले है जो इनवर्स हुआ सो रो ऑपरेशन लगा के इनवर्स निकल गया। जब ये निकल गया तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये चैप्टर में सारे इनवर्स निकालना एलिमेंट्री और रो ऑपरेशन का यूज करके। एलिमेंट्री ऑपरेशन का आप चाहे रो लगाए चाहे कॉलम कोई भी लगा सकते हैं। समझ में आ गया। आते बाबू आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट में, और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड करने बोल रहा है पी इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट गिवन पी दिया है। यदि ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको फाइंड करके बताइए क्या चीज पी इनवर्स। तो फिर वहां का इंग्लिश भाषा के बाबू लोग वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि जो P है सो इक्वल होता है I और P के। P का वैल्यू क्या दिया है, तो P का वैल्यू दिया है गुरुजी 10 माइनस का 2 और माइनस का 5 और क्या 1 इज इक्वल टू I के वैल्यू 1 0 0 1 इज इक्वल टू P इंटू में P हो जाएगा। अब यहाँ हमको लाना क्या है गुरुजी 1 लाना है। 1 लाने के लिए हम R1 में क्या किए रे बाबू लोग 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब 1/10 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ क्या गया माइनस का 1/5, ये आपका माइनस का 5 और 1 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 0 1 और 0 और 1 और इनटू में क्या होगा P होगा। ऐसा होगा बाबू लोग, ऐसा होगा तो हमको 1 यहाँ 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए क्या करते हैं कि 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं R2 में और ऐड कर देते हैं। R1 को चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं R1 में चेंज कि R1 प्लस ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं 1/5 से मल्टीप्लाई करके किसमें R2 से। अगर ऐसा करेंगे रे बाबू लोग तो 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या हो गया 0। यहाँ क्या है माइनस 1/5 और यहाँ 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे क्या होगा 0 और ये क्या है माइनस का 5 1 इज इक्वल टू। अब यहाँ तो प्रॉब्लम कर गया गुरुजी, सब एलिमेंट सो में क्या आ रहा है जो फर्स्ट रो में 0 0 आ रहा है। और कोनो तरह कीजिएगा गुरुजी तो एक मैट्रिक्स एक रो में जो है सो आपका 0 0 बनेगा, 0 0 बनेगा। तो इस बात से क्या समझा रहे बाबू लोग, इस बात से हम लोग ये समझे गुरुजी 1/10 इसको भी कर लेते पहले, ये हो जाएगा फिर 1/5
1/10 और 1/5 और 0 1। आप देखिए यहां क्या हुआ, यहां ये हुआ कि यहां क्या हुआ बाबू लोग, यहां लिखेंगे बाबू कि चूंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 आर 0, सब एलिमेंट बा 0 आ जा रहा है, किसका, फर्स्ट रोवा का। इसलिए ए इनवर्स जो है, यहाँ पी पूछा है तो पी इनवर्स जो है सो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया रे बुतरू लोग, समझ में आ गया। ये बात किसी तरफ से जोड़िएगा बाबू, अगर यहां भी ऐड करते हैं इस तरह करके तो ये भी आपका 0 दे देगा सेकंड रो, तो किसी तरह ऐड कीजिएगा, एक ना एक रो आपका 0 0 मिलेगा। अगर 0 0 मिला तो क्या कभी इससे हम वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ला सकते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं करेगा, इसका मतलब जो पी इनवर्स फॉर्मूला निकालने के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना है बाबू, ये इंट्रोडक्शन क्लास दे दिया, इससे सब क्वेश्चन बन जाएगा बाबू। अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो एक्सरसाइज 3.4 का ईच एंड एवरी क्वेश्चन बनेगा, और जो डॉट होगा सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना है बाबू, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।